प्रयाग की पावन धरा में यहाँ सुंदर भाव से कह दिया। एक बार त्रेता में भगवान शंकर और सती महारानी आए थे महात्मा अगस्त के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए। यहाँ भगवान शंकर ने तो बड़े भाव से कथा श्रवण की, लेकिन सती जी श्रवण नहीं कर पाए। तो सती महारानी के श्रवण में थोड़ी गड़बड़ हुई। सती महारानी को लगा कि हमारे पति देव ने तो स्वयं रचना की है, जब सुनना होगा, जब मर्जी होगी तब पति देव से कहलाकर सुन लेंगे, लेकिन कथा इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है महाराज। श्री मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सुनी महेश परम सुखमानी। शंकर जी ने श्रवण की, सती जी ने श्रवण नहीं की। बाद में आज यहाँ से विदा हुए श्री शंकर और सती महारानी, और जब कैलाश पर्वत के लिए जाने लगे तो मार्ग में एक लीला हुई। जिस दंडकारण्य में भगवान श्री जानकी जी को खोज रहे हैं, ये उसी समय की घटना है जिस समय राम रूप में भगवान का आगमन हुआ है। यहाँ जानकी हरण तक की लीला हो गई और राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो भगवान श्री जानकी को खोजते हुए जा रहे हैं, उस समय की घटना है। श्री भगवान शंकर को लगा कि दूर होते तो कोई बात नहीं, अब तो यही हैं तो एक बार दर्शन मिल जाए। और शंकर जी का मन दर्शन के लिए बार बार व्याकुल होने लगा। पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि शंकर जी के मन में जो चल रहा है वो सती को ही समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शंकर उर अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई। और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भगवान शंकर सोचने लगे कैसे करूं, अगर मैं जाऊंगा प्रणाम करूंगा परिचय दूंगा तो कोई और देख ले तो भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये कोई सामान्य नहीं, कोई दशरथ के पुत्र नहीं, किसी राजा के पुत्र नहीं, ये तो जगत के मालिक हैं, सबको पता चल जाएगा। तो शंकर जी खुद जाकर प्रणाम नहीं करते, जहाँ खड़े हैं वहीं शिव ने खड़े खड़े ही भगवान का पावन स्मरण किया। और एक चीज़ हम अक्सर कहते हैं, तुम्हारी पुकार में यदि भावना शुद्ध होगी तो निश्चित मानना तुम्हारे हृदय से निकली हुई पुकार परमात्मा तक जरूर पहुँचेगी, लेकिन स्वार्थ भरी नहीं होनी चाहिए, विशुद्ध होनी चाहिए। भगवान शंकर आज जहाँ खड़े हैं वहीं हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके भगवान श्री राम को याद करते हैं। और भगवान ने लीला की, वन में भगवान जानकी को खोजते खोजते दंडकारण्य में जाना कहीं और था, पर शंकर जी के सामने आ गए और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब शिव के सामने आए तो महाराज शंकर जी इतने प्रसन्न हो गए, लेकिन यहाँ भी प्रणाम नहीं किया। शंकर जी को सबसे बड़ा डर क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा डर शिव को ये था कि अगर मैं प्रणाम करूँगा बाहर से तो भगवान की लीला बिगड़ सकती है, सबको पता चल जाएगा कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, और भगवान नर लीला कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि भगवान शंकर को जो ज़्यादा डर था ना कि सब जान जाएंगे, सब पहचान जाएंगे, उसी के लिए भगवान ने एक लीला कर दी कि अगर जनाना इतना आसान है ना तो जो तुम्हारे बगल में बैठी पहले उसे ही समझा लो कि हम ब्रह्म हैं, और वो मान जाए तो हमें बताना। सब तो बाद में मानेंगे, पहले जो आपकी अर्धांगिनी है सती महारानी, पहले उन्हीं को समझा कर देख लो कि हम ब्रह्म हैं। और भगवान ने लीला की। आज जैसे ही राम जी सामने आए, मानस में दर्शन आया, श्री शिव जी ने बड़े प्रसन्न भाव से प्रणाम किया है आज, लेकिन मन ही मन किया, बाहर से नहीं। रोते हुए राम को देखा है पर प्रणाम किया आनंद स्वरूप राम को, क्योंकि शिव तो मूल जानते हैं ना। शंकर जी राम तत्व को जानते हैं, इनमें रोना कभी है ही नहीं, शिव को पता है ये तो सब लीला में भगवान रो रहे। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भगवान तो आगे निकल गए रोते रोते।
शिव ने प्रणाम कर लिया, लेकिन सती के मन में भ्रम हो गया और सती को लगा शंकर जगत बंध्य जगदीशा, श्री भगवान तो जगत बंध्य हैं शंकर जी, और जिसे जगत प्रणाम करे वो किसी और को प्रणाम करे, ये सती जी को अच्छा नहीं लगता। सोच कर देखो, यदि आपको भगवान ने ऊंचा पद दे दिया, आपको यश दे दिया, कीर्ति दे दी, और 2-4-10 लोग आपको प्रणाम करने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी को प्रणाम नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमें जगत प्रणाम करे तो भी हमें भी प्रणाम करना छोड़ना नहीं है। पर सती जी मानती हैं कि नहीं, जिसे जगत प्रणाम करे वो किसी और को प्रणाम नहीं कर सकता। और सती महारानी ने जब सोचना शुरू किया तो महाराज बुद्धि उलझती चली गई, राम तत्व समझ नहीं आया। श्री मानसकार कहते हैं सती जी की बुद्धि जब ज़्यादा उलझ गई तो भगवान शंकर ने सोचा मैं ही समझा दूं, और तब शंकर जी ने समझाया, देवी जिसके विषय में आप सोच रही हैं कि सोई नृप सुतहि कीन परिणामा, वो केवल एक राजा के राजकुमार नहीं है, साक्षात नारायण है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट देव हैं, जिन राम नाम को, जिनके नाम को मैं गाता हूँ वो ही परमात्मा है। लेकिन महाराज शंकर जी समझाते समझाते थक गए, पर सती जी के प्रश्न समाप्त नहीं हुए, क्योंकि प्रश्न 2 तरीके के, एक तो जिज्ञासा वाला प्रश्न और एक कुतर्क वाला प्रश्न। अब कुतर्क वाला प्रश्न शुरू हो तो उसका उत्तर तो विधाता के पास भी नहीं है, ब्रह्मा जी के पास भी। महाराज जो गुरु मिले ही विरंच सम, मानसकार कहते हैं मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंच सम। ब्रह्मा जी भी हार मान जाते हैं कुछ लोगों से, भैया तेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सती महारानी ने जो कुतर्क करना प्रारंभ किया, भगवान शंकर समझाते समझाते थक गए, लेकिन सती जी को समझ नहीं आया। महाराज ये ब्रह्म है, तो शंकर जी ने कहा हाँ ब्रह्म है, ब्रह्म है तो इनको सब पता होना चाहिए, ब्रह्म से तो कुछ छुपा नहीं है। शंकर जी बोली ये बात तो सत्य है कि ब्रह्म से कुछ नहीं छुपा, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। सती महारानी ने कहा फिर ये रोते रोते क्यों जा रहे हैं? शंकर जी बोले ये अपनी पत्नी को, श्री जानकी को खोज रहे हैं। सती जी ने कहा जिन्हें ये ही नहीं पता कि उनकी पत्नी कहाँ है, वो ब्रह्म कैसे हो गया महाराज? जिनको खुद की पत्नी का पता नहीं कि वो कहाँ है। सो महाराज सती महारानी ने जो प्रश्न किए, एक समय ऐसा आया, शंकर जी ने बड़ा समझाया, ये नर लीला कर रहे हैं, भक्तों के आनंद के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने पूछा क्या चाहती हो? सती जी ने कहा महाराज परीक्षा करना चाहते हैं, यदि ये ब्रह्म होंगे तो हमें समझ आ जाएगा। शंकर जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बट वृक्ष क्या है तो मानसकार ने कहा बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास है महाराज, तो शंकर जी को तो विश्वास है राम जी के ऊपर, तो एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गए। सती महारानी आई हैं और सती महारानी यहाँ सीता का ही रूप बना करके परीक्षा लेने के लिए चली। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। दूर से पहली दृष्टि लक्ष्मण की पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लेकिन लक्ष्मण बोले कुछ नहीं, मौन है। और मानसकार कहते हैं जब भगवान के सामने जाकर के सती महारानी खड़ी हो गई, श्री भगवान की शीलता का दर्शन करो। सब कुछ जानते हुए कि क्या हो रहा है, सती किस लिए आई है, क्या चाहती हैं, श्री भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, चरणों में सिर झुका दिया। देवी मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। पिता सहित परिचय दिया, लेकिन तो भी सती महारानी समझी नहीं। मानसकार कहते हैं तो भगवान ने धीरे से पूछ लिया, देवी अकेली अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो?
और जैसे ही कहा कि कहे बहोर कहाँ वृष केतु विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। सो महाराज सती महारानी को लगा कि यही बात तो शंकर जी कह रहे थे कि वो सब जानते। अब याद आया, जिस समय शंकर जी समझा रहे थे उस समय समझ नहीं आ रहा था। कई बार आप जैसे लोग हमारे पास आते हैं, महाराज आप ही समझाओ, हमारे बस की बात नहीं है इनको समझाना। और तब हम कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत किया करो, क्यों शंकर जी नहीं समझा पाए तो आप अगर ना समझा पाओ तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान शंकर भी हार मान गए कि जो तुम्हें करना है वो करो। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सती महारानी को आज राम जी ने प्रणाम किया। बाद में शिव विषय प्रश्न पूछ लिया कि शंकर जी कहाँ हैं, कहो बहोर कहाँ वृष केतु। और जब ये बात पता चली तो सती महारानी भय से व्यथित होकर के लौटी हैं शंकर जी की ओर। लेकिन महाराज तब तक देर हो चुकी है। यहाँ मार्ग में भगवान ने अपनी लीला का दर्शन कराया। चारों ओर राम ही राम नजर आने लगे। अनेक शिव प्रणाम कर रहे हैं, अनेक ब्रह्मा प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला यहाँ भगवान ने की। सती महारानी भयभीत तो हुई, सो नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद करके जैसे ही बैठी हैं मार्ग में, भगवान ने सब अपनी माया को वापस ले लिया। अब नेत्र खोले तो कहीं कुछ नजर नहीं आया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज जब सती महारानी यहाँ से शंकर जी के पास आए हैं, शिव जी तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। होई ही सोई जो राम रचि राखा। एक समस्या का समाधान करने का एक प्रयास एक सीमा तक हर व्यक्ति करता है, और उसके बाद भी अगर समाधान ना हो तो क्या करेगा। कहा जो शंकर जी ने किया कि अब जो भगवान की इच्छा हो वो होगा। मौन हो गए शिव। जब आज सती जी वापस आई तो भगवान शंकर ने प्रसन्नता से पूछ लिया, देवी आपने परीक्षा कैसे ली, क्योंकि वो कोई सामान्य नहीं है जिसकी परीक्षा करने आप गए थे। वो जगत का परीक्षक है और उसकी परीक्षा आपने कैसे ली। सो सती महारानी बड़ी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो शंकर जी ने आश्चर्य से देखा कि गई तो परीक्षा लेने के लिए थी, फिर बिना परीक्षा के कैसे आ गए। सती महारानी ने कहा, महाराज मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा था। और सुनो, शंकर जी समझाते समझाते थक गए, तब भी सुने नहीं। और बाद में कहती है कि मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा था कि शंकर जी जो कहेंगे, हमारे पतिदेव जो कहेंगे वही सत्य है। तो महाराज जैसे आपने यहाँ प्रणाम किया था, मैं वहाँ जा कर के प्रणाम करके आ गई, पर मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी को इस बात पर संदेह हुआ, ये दक्ष की बिटिया है, इतनी आसानी से मानने वाली है नहीं। शंकर जी को लगा। सो महाराज शंकर जी ने नेत्र बंद किए, और जब शंकर जी ने ध्यान में देखा तो महाराज सारी लीला शिव को समझ आ गई। और तब शंकर जी मन में सोचने लगे कि अब मैं निर्णय क्या करूं। क्यों? शंकर जी को लगा कि अगर मैं त्याग करता हूँ सती जी का तो इतना बड़ा अपराध तो सती ने किया है, सीता का रूप बनाया है, लेकिन ये सब अज्ञानता में किया है। राम जी को जानती नहीं थी, भगवान की प्रभुता को नहीं जानती थी, इसलिए अज्ञानता में हो गया। और शास्त्र कहते हैं अज्ञानता में अगर कोई पाप हो जाए, गलत हो जाए, तो वो दंडनीय नहीं होता। लेकिन फिर शंकर को लगता है कि जिसने मेरी माँ का रूप बना लिया उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। और आज पहली बार शंकर जी दुविधा में हुए और शिव को दुविधा हुई तो पुनः राम जी को प्रणाम किया। महाराज आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना है। तब प्रेरणा बनी, भले ही अज्ञानता में कोई कर्म हुआ हो, लेकिन सती ने किया गलत है। और महाराज
जब जब बड़े लोग गलत करेंगे तो छोटे लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। इसलिए शंकर जी ने निर्णय लिया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाई। ये जो सती का शरीर है ना, इस शरीर से मुझे सती से अब अर्धांगिनी पद को अब मुझे सती को नहीं देना। संकल्प करके भगवान शंकर आए हैं कैलाश पर। मानस में दर्शन आया। यहाँ भगवान शंकर ने कैलाश पर समाधि लगाई। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए शिव समाधि स्थल। शंकर जी ऐसे पात्र हैं, शिव ऐसे देव हैं महाराज, जो ज्ञानियों के लिए अनुकरणीय है और भक्तों के लिए भी अनुकरणीय है। ज्ञानी किस भाव में रहता है तो मानसकार ने दर्शन कराया। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और भक्त को क्या चाहिए? कहा भक्त को राम 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 का जप चाहिए। भक्त को तो साकार ब्रह्म की आराधना चाहिए। तो शंकर जी से बड़ा कोई राम प्रेमी नहीं है। आज 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। मानस में दर्शन आया। भगवान शंकर की समाधि खुली और शिव समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। शंकर जी ने जैसे ही राम नाम लिया सो महाराज सती जी को स्मरण हुआ। शिव जाग गए, दौड़ करके आई हैं, प्रणाम किया चरणों में और वाम भाग में बैठने लगी। लेकिन शंकर जी इतने सावधान हैं, वाम भाग में जो सती का सदा का आसन था वो आसन शंकर जी ने खींच लिया। सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने स्थान दिया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज जब सती महारानी सामने बैठी तो मन में शंका हो गई कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। मानसकार कहते हैं देखो इतना बड़ा त्याग कर दिया तो भी सती महारानी को एक बार भी बताया नहीं कि मैंने आपका त्याग कर दिया, एक बार भी नहीं कहा। एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, त्याग हो लेकिन उस त्याग को गुप्त रूप से करोगे ना तो ज़्यादा फलवती होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। यहाँ देना सब चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बताकर देना चाहते हैं ना, छुपाकर कोई नहीं करना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं त्याग ज़्यादा प्रभावशाली तब होता है जब छुपा कर करो। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।